मैं 2 मिनट बोलूं या चला जाऊं? आप बोलो। सुनने आए हैं ना? बहुत बढ़िया है। अभी मैं आप सबको देख रहा हूं। मैं कर्नाटका से एक छोटे से गांव से निकला हूं, किसान परिवार से। बाद में मैंने इंजीनियरिंग किया। कर्नाटका एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, बीटीटी इंजीनियरिंग कॉलेज दावणगेरे में। आपके जो घूमर है उसी तरह से हमारे एक फंक्शन होता था, चैत्रा बोलते हैं उसको, सेम सिमिलर फंक्शन। और मैं जब भी फंक्शन होता था ना, मैं आपके जगह बताता हूँ मैं कहाँ खड़ा रहता था। मेरे में कोई टैलेंट नहीं था। मैं ना ही कोई सिंगिंग कर सकता था, ना ही पेंटिंग, डांस। मेरे में एक टैलेंट था, जो लास्ट में जो खड़े हैं ना, उनके जैसे हुटिंग करने में अच्छा टैलेंट था मेरा। ये काम अच्छा कर सकता था मैं, अभी जो आप लोग कर रहे हो ना। और वो भी कम नहीं, हम हुटिंग नहीं करेंगे, यहाँ जो टैलेंटेड लोग हैं उनको जोश ही नहीं आएगा। सही है ना? तो मैं आप सबको देख के, करीब सिर्फ 30 साल की पुरानी बात है, लेकिन मेरी वापस जवानी याद आ रही है। और ये आपका सबसे बेस्ट टाइम होता है, कॉलेज टाइम में। जैसे हमारे टाइम में भी, और अभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव है। उस टाइम में हमारे लिए मूवीज, म्यूजिक, मस्ती और कुछ ड्रामेबाजी, कुछ हार्ट ब्रेक्स, कुछ एप्लीकेशंस, कुछ रिजेक्शंस, कुछ अफेयर्स, कुछ यही होते रहते थे। मुझे लगता है यहाँ भी यही, अब आपके यहाँ भी यही होते होंगे। हमारे डिजिटल नहीं था, हम लोग को ईमेल नहीं भेजते थे लड़कियों के लिए, सीधे जाके बात करके मुंह कभी थप्पड़ खा के वापस आ जाते थे। आप लोग सेफ हो, व्हाट्सएप भेज दो, लड़की अगर गुस्सा है तो ठीक है व्हाट्सएप ब्लॉक कर दो, या वो ब्लॉक करेंगे, आप ब्लॉक कर दोगे। लेकिन हमारे टाइम में क्या, सीधा ही कुछ जो भी करना होता सीधा जाके करना पड़ता था, बहुत हिम्मत के काम होता था। तो उसी तरह से सब हम लोगों की भी आप जैसे लाइफ रही है। अभी भी मुझे आजकल अभी भी लगता है कि मैं पद में, मैं भले ही आईपीएस बन के एडीजी तक हो गया हूं, लेकिन मेरे अंदर अभी भी वहीं बैठा हूं आपके बीच में। अब जब इतने मूवीज की बातें की है, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 4-5-10 मिनट लूंगा मैं। हमारे टाइम में एक मूवी बहुत पॉपुलर हुई थी, वो आपने सिल्वेस्टर स्टेलोन नाम सुना है? रैम्बो सुना है? उसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट मूवी था रॉकी। उस मूवी में क्या है कि उसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। वो एक बॉक्सर होता है, बहुत नॉट वेरी सक्सेसफुल बॉक्सर, 30 साल हो चुका होता है। उसका जो ट्रेनर है वो भी उसको कहता है कि तुम बॉक्सिंग तुम क्या कर सकते हो, छोड़ दो, तुम्हारा लॉकर, हर एक जो बॉक्सिंग की जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो एक लॉकर होता है, तुम्हारा लॉकर भी खाली कर दो। और वो कहता है कि तुम अब छोड़ दो, तुम बॉक्सिंग तरह से होगा नहीं। तो उसी टाइम में क्या होता है कि वहाँ फिलाडेल्फिया की कहानी है ये। एक उस टाइम की जो हैवीवेट चैंपियन है, उस मूवी में दिखाते, वो फिलाडेल्फिया में आते, उसका एक बॉक्सिंग मैच होना होता है, लेकिन जिसके साथ उसको लड़ना है वो बीमार हो जाता है। तो बीमार हो जाता है, लेकिन सारे टिकट बिक चुके हैं और सब पैसा भी सबको बांट चुका है। तो लेकिन उनके पास जो जिसके साथ लड़ना है वो बीमार हो गया। तो वो सोचता है कि मैं किसी ऐसे अनजान बॉक्सर को चांस दे दूं, और ऐसे करके वो जो उस टाइम की जो बॉक्सर्स की जो बुक है उसको एक बार देखता है, पेरूज करता है। उसमें इसका नाम, जैसे हर एक निकनेम होता है उस टाइम में, हर बॉक्सर का एक निकनेम होता है। एक इसका नाम इटालियन स्टैलियन होता है, इस रॉकी का नाम। इसको इंटरेस्टिंग लगता है। उसके बाद इसको मौका देता है रॉकी को कि मैं इसके साथ फाइट करूंगा, क्योंकि रॉकी के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसका नाम कोई जानता ही नहीं है। वो 30 साल का रिटायर होने वाला है। तो उसके बाद वो अपने कोच को बोलता है कि मैं कैसे इसको बॉक्सिंग कर सकता हूं, मैं इसमें, मेरा तो इतना टैलेंट ही नहीं है, और मैं, ये तो बहुत बड़ा हैवीवेट चैंपियन है। तो उसका टीचर कहता है कि तुम जितना हो सकता तुम मेहनत करो, तुम्हारा कोशिश करो तुम्हारा बेस्ट देने का। उसके बाद वो ट्रेनिंग चालू करता है। ट्रेनिंग चालू करने के बाद धीरे धीरे, मतलब 10 दिन 15 दिन अपने आप को बेटर महसूस करता है। और उसके बाद जब मैच होता है तो पूरा मैच में उसके साथ खूब पिटाई खाता है, लेकिन उसके बाद भी 15 राउंड तक वो पूरा टिका रहता है। उसके बाद में मैच का रिजल्ट आता है। मैच के रिजल्ट में ये हार जाता है, लेकिन जब ये हार जाता है, लेकिन सारे पब्लिक इसको चीयर करती है। तो उसका कारण क्या है कि वो बाद में कहता भी है, इट इज नॉट अबाउट विनिंग, इट इज अबाउट गोइंग द डिस्टेंस।
मतलब हमेशा जिंदगी में कोशिश करना वही सबसे बड़ी बात है। हमारे हाथ में कोशिश ही है, हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं रहता। तो उसमें वो उसको चांस था या नहीं, वो रिजल्ट के बारे में सोचा ही नहीं उसने सिर्फ इतना ही सोचा मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में मेरा बेस्ट देने का है। तो मेरा बेस्ट देने का यही है, यही सोच के उसने लास्ट तक 15 राउंड तक जाता है और 15 राउंड के बाद हारने के बावजूद भी वो विनर है। हम हमारे भगवत गीता में भी यही कहते हैं कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म में हमारे अधिकार है तो फल में इतना नहीं है। इसका मतलब हम हमारे एफर्ट्स बहुत अच्छे रखें, उसमें हमारे अधिकार है। रिजल्ट्स अच्छे एफर्ट करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। आप लोग अभी ग्रेजुएशन करेंगे, किसी न किसी फील्ड में जाएंगे, आसपास देखेंगे आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारे बेस्ट देना है, रिजल्ट कुछ भी हो। और बहुत बार हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहता है फियर ऑफ फेल्यूर। हम में बहुत सारे लोग वो चीजें नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर एक फियर ऑफ फेल्यूर है। मैं उसके लिए एक छोटी कहानी बताता हूँ, वो भी बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है। मोहम्मद अली बॉक्सर का नाम सुना है आप लोगों ने? जो नहीं सुन रहे उनके लिए पूछ रहा हूं मैं, मोहम्मद अली का नाम सुना है? मोहम्मद अली कौन था? सिंगर था? बॉक्सर था। मोहम्मद अली का क्या हुआ कि बहुत जल्दी 1960s में ही वो हेवीवेट चैंपियन बन गया। हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद क्या हुआ, वियतनाम के वॉर हुआ। वियतनाम के वॉर में क्या हुआ, इसको बोला कि तुम इसमें पार्टिसिपेट करो। उसने बोला कि वियतनामीज ने मेरे साथ कुछ किया नहीं, मैं क्यों करूं? तो उसने नहीं किया तो उसका बॉक्सिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया। उसके बाद बहुत मुश्किल से 5 साल लगे उसको, उसके ऊपर केस भी लग गया। केस लगने के बाद वो केस में मतलब 5 साल की कन्विक्शन भी हो गया। उसके बाद उसने वापस कोर्ट में मेहनत की और 5 साल बाद उसको बॉक्सिंग लाइसेंस भी कैंसिल हो गया था। उसके बॉक्सिंग लाइसेंस वापस मिल गया करीब 5-6 साल बाद। लेकिन पिछले 5-6 साल में इसने बॉक्सिंग की नहीं थी। जब उसने वापस बॉक्सिंग के लिए चालू किया तब तक एक जॉर्ज फोरमैन नाम से बहुत बड़ा बॉक्सर हो गया था, वो हेवीवेट चैंपियन बन गया था। तो उसके बाद इन दोनों की बॉक्सिंग मैच, मतलब सबने पिट की कि इन दोनों की एक बॉक्सिंग मैच कराते हैं। तो किसी ने मोहम्मद अली को चांस नहीं दिया क्योंकि जॉर्ज फोरमैन था, वो इतना अच्छा था, किसी को भी 6 राउंड के ऊपर जाने नहीं दिया था उसने। 6 राउंड में ही नॉकआउट करके उनको हरा दिया था उसने। और इतना तगड़ा उसके पंचेस थे, उसके बाद कोई आदमी 2-3 राउंड में ही सब नॉकआउट हो जाते थे। उसने जितने मैचेस के लिए एक में भी हारा नहीं था वो। तो किसी ने इससे पूछा मोहम्मद अली से, और एज में भी करीब 10 साल का अंतर था। मोहम्मद अली से पूछा कि तुम उससे 10 साल ज्यादा हो गया तुम्हारा और तुम 5-6 साल से तुमने कभी बॉक्सिंग किया भी नहीं है, जबकि वो जॉर्ज फोरमैन कोई मैच हारा नहीं है, तुम्हारी चांस क्या है? उसने इतनी अच्छी बात कही उसने, मैं आप सबको सुनना चाहिए। ये जिंदगी के बहुत बड़ा लेसन, जब भी मैं उसको पढ़ता हूं मुझे भी लगा आपको भी दिखेगा। उसने ये बोला कि जॉर्ज फोरमैन ने एक भी मैच नहीं हारा है। वो उसकी स्ट्रेंथ आपको लगता है, लेकिन वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है, क्योंकि वो फेल्यूर जानता ही नहीं है। उसने 6 राउंड के बाद क्या होता है उसको पता ही नहीं है। जबकि मैं मैचेस हारा भी हूं, जिंदगी में भी हारा हूं मैं। इसने 2 मैच पहले हार चुका था, एक जो फ्रेजियर था उसके सामने आ रहा था और भी किसी बॉक्सर के सामने आ रहा था। तो मैं पहले मैचेस भी हार चुका हूं। मैं जिंदगी में भी 5-5 साल मुझे जिंदगी ने इतने मुक्के मारे हैं, मुझे जिंदगी में भी मैं बहुत परेशान रहा हूं मैं, और मैं हार जानता हूं। लोग उसको पता नहीं है। तो इसीलिए मेरा इतना ही है, मुझे इतना ही करना है, उसको 6 राउंड के बाद तक ले जाऊं मैं। 6 राउंड के बाद तक मैं ले जाऊं उसको। वो एरिया पता ही नहीं है 6 राउंड के बाद क्या होता है। मैं 15 राउंड तक गया हूं, 15 राउंड में जीता हूं, कभी 15 राउंड में हारा हूं मैं। तो मैच में वही करता है वो, शुरू में खूब पिटाई खाता है, लेकिन 6 राउंड तक अपने आप को सस्टेन करता है। 6 राउंड के बाद 7वें राउंड 8वें राउंड में जाके, जिसको किसी ने चांस नहीं दिया था मोहम्मद अली को, उसने एक 1974 में मैच हुआ अक्टूबर 30, एक ज़ायरे में किन्हासा नाम से एक शहर है। उस मैच को उस टाइम के करीब लोग कहते हैं कि मतलब 100 करोड़ लोगों ने देखा, इतना फेमस मैच था। उस मैच में इसने आखिर में इसी थियरी से उसने उसको हरा देता है। उसके बाद वो अपने इंटरव्यू में कहता है कि हारना इतना बुरा नहीं है। कभी कभी हार की डर से हम लोग बहुत कुछ जो हम कर सकते हैं, जो हमारी कैपेसिटी है, वो हम कर नहीं पाते।
तो इसलिए आप सब अभी युवा है, आप लोग अभी सोसाइटी में जाएंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे। आप लोग आसपास से इंस्पिरेशन लेना, कोई किसान है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये आपको रोल मॉडल्स बननी चाहिए। कोई अधिकारी अच्छा है, कोई वैज्ञानिक है, आपके आसपास में खूब मिल जाएंगे। इवन एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, मेहनत करके अपने बीवी बच्चों की पालना कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहा है, वो भी बहुत बड़ा हीरो हमारे लिए। जो जिंदगी में उसकी इतनी तकलीफ है, रात भर का ऑटो चलाता है, उसके बाद भी वो जिंदगी में हारना स्वीकार नहीं है। तो आपकी लाइफ में भी बहुत मुश्किलें आएंगे, उसको डट के मुकाबला करना, और मुकाबला करना हमारे हाथ में है। और कुछ भी सिचुएशन हो लाइफ का, मुझे लगता है एक ही पर्पस है। हम सबके पास लिमिटेड टाइम है, कोई 50 साल, कोई 60 साल, 70 साल, 80 साल जिएगा। हमारे पास जितना भी टाइम है उसको मजे लेना है, मस्त रहना है, खुश रहना है, अपने में जितना हो सकता है उतना करना। आपको जो भी करना है पूरा पैशन के शिद्दत के साथ करना, शिद्दत के साथ करें। उसमें अगर रिजल्ट मिल जाए, जीत जाए तो बहुत अच्छा है, अगर रिजल्ट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगली बार है। फेल्यूर वही है जो अटेम्प्ट करना छोड़ देता है, फेल्यूर नहीं है जो एक बार फेल हो जाता है। तो मैं आप सबकी उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। और आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, पुष्पा मूवी देखी है ना? उसकी एक डायलॉग याद रखना, जिंदगी जितने भी जब भी आपको मुक्का मारे, आपको परेशान करे जिंदगी, तब आप बोलना डट के, हम झुकेगा नहीं। जय हिंद।